दोस्तों, 8वां वेतन आयोग पर अभी तुरंत का एक ताज़ा खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अभी आयोग पर सलाह मशविरा जारी है और अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने फिट मैन्युफैक्चर, डीए, एचआरए और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। सबसे बड़ा अपडेट है डीए महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से बढ़कर 60% हो चुका है। सरकार ने अभी अंतिम फिट मैन्युफैक्चर तय नहीं किया है। कर्मचारी संगठन 3.83 तक फिट मैन्युफैक्चर की मांग कर रहा है। कई विशेषज्ञ 1.92 से 2.57 के बीच संभावना बता रहा है। 8th पे सीपीसी लागू होने पर डीए नए बेसिक में मर्ज होकर फिर 0% से शुरू हो सकता है। लेवल 1 से लेवल 18 तक संभावित बेसिक पे की अनुमान की बात करें तो लेवल 1 जो है उसको 18,000 अभी मिल रहा है। लेवल 2 को 19,900, लेवल 3 को 21,700, लेवल 4 को 25,500, लेवल 5 को 29,200, लेवल 6 जो है उसे 35,400, लेवल 7 को 44,900, लेवल 8 को 47,600, लेवल 9 को 53,100। इस तरह लेवल 1 से 18 तक सरकारी कर्मचारी पाए जाते हैं जो कि 7वां वेतन आयोग के तहत मिल रहा है। वहीं पर यह अनुमानित आंकड़े हैं। अंतिम फैसला केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। फिट मैन्युफैक्चर अगर ठीक ठाक दिया तो 50 से 60,000 रुपया निचले कर्मचारियों का मूल वेतन हो सकता है। अगर सैलरी की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं पर डीए एचआरए पर क्या असर? नया वेतन लागू होने पर पुराना डीए बेसिक में जुड़ सकता है। एचआरए दरों में भी बदलाव की मांग उठ रही है। कुछ कर्मचारी संगठन 10%, 20% और 30% एचआरए फिक्स करने की मांग कर रहा है। कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है न्यूनतम वेतन 50,000 से 69,000 रुपये तक करने की। फिट मैन्युफैक्चर 3.0 से 3.83 तक। पेंशन और ओपीएस एनपीएस सुधार, वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 5%। कब लागू हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार से दोस्तों रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है। लागू होने में 2027-28 तक का समय लग सकता है, लेकिन एरियर जनवरी 2026 से मिलने की संभावना पर चर्चा है। सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारी पूछ रहे हैं, क्या इस बार 7वें वेतन आयोग से भी बड़ा वेतन बढ़ेगा? वहीं कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत ज़्यादा फिट मैन्युफैक्चर से सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती है लॉटरी। अब दूध सब्जी के दाम से तय होगी आपकी सैलरी। आ गया नया फार्मूला। क्या है? 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों ज़बरदस्त हलचल है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिट मैन्युफैक्चर क्या होगा और डीए का क्या गणित निकलने वाला है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब आपकी सैलरी सिर्फ कागजी आंकड़ों से नहीं बल्कि आपके घर आने वाले दूध, सब्जी, दाल और घरेलू राशन से तय हो सकती है। जी हाँ, चौंकिए मत। कर्मचारियों की अगली सैलरी तय करने के लिए अब इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि एक आम परिवार को हर महीने कितने भोजन और पोषण की ज़रूरत होती है। कर्मचारी संगठनों ने साफ कह दिया है कि पुराना सैलरी कैलकुलेशन फार्मूला आज की कमरतोड़ महंगाई और जीवन यापन के असली खर्च को नहीं दर्शाता। यही वजह है कि इन दिनों 3,490 कैलोरी का नया फार्मूला हर तरफ सुर्खियों में बना हुआ है। सैलरी के गणित में क्यों घुसा रहा है खाने पीने का खर्चा? दोस्तों, आखिर सैलरी का खाने पीने से क्या कनेक्शन है? दरअसल जब भी कोई नया वेतन आयोग बैठता है तो उसका सबसे पहला काम यह तय करना होता है कि
किसी सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम कितने पैसों की ज़रूरत होगी? इसके लिए बाकायदा रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन और आने वाले खर्च को बेस बनाया जाता है। इन सब में भी भोजन के खर्च को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि वही न्यूनतम वेतन तय करता है। असली बुनियाद है वेतन आयोग की हमेशा से यह मूल सोच रहती है कि अगर पौष्टिक खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी उसी हिसाब से इजाफा होगा। क्या है 3490 कैलोरी का पूरा माजरा और नया बवाल? दोस्तों, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज CNJCM के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने मांग पत्र में एक बड़ा खुलासा किया है। संगठन का कहना है कि अब तक जो वेतन गणना होती आई है वह करीब 2700 कैलोरी के बेहद पुराने स्टैंडर्ड पर आधारित थी, जो आज के ज़माने में पूरी तरह बेकार हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN की नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए मांग की है कि भारी शारीरिक मेहनत करने वाले एक वयस्क के लिए रोज़ाना कम से कम 3490 कैलोरी की ज़रूरत मानी जानी चाहिए। ICMR के मुताबिक 19 से 39 साल के लोगों के लिए कैलोरी की ज़रूरत कुछ इस तरह तय होती है। किस तरह? कम सक्रिय पुरुष 2110 कैलोरी, महिलाएं 1660 कैलोरी। मध्यम सक्रिय पुरुष अगर है तो 2710 कैलोरी, वहीं महिला 2130, और भारी सक्रिय पुरुष के लिए 3470 कैलोरी, वही महिला 2720 कैलोरी का। कर्मचारी संगठनों की दलील है कि कई सरकारी कर्मचारियों को लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, लगातार फील्ड वर्क और दूर तक रहना पड़ता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सैलरी का बेस हेवी एक्टिविटी यानी कि भारी गतिविधि वाले 3490 कैलोरी के मानक को ही बनाया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को वहीं पर 69,000 रुपया न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहा है, जिसमें कि गेहूँ, दाल, दूध, सब्जी, पनीर, मछली, मसाले इत्यादि को जोड़ा गया है। तो ये था अभी तुरंत का न्यूज़ 8वां वेतन आयोग से जुड़ा हुआ। आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वहीं पर बड़ी मीडिया पर सवाल उठता है कि इसने कभी कर्मचारियों के हित में आवाज़ नहीं उठाया। आज तक का अंजनाम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, नेहा वतम, सईद अंसारी, रवीश कुमार, प्रणब प्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी, सुधीर चौधरी, इन लोगों ने कभी कर्मचारियों के हित में आवाज़ नहीं उठाया। अगर सही समय पर आवाज़ उठाया होता तो अभी 8वां वेतन आयोग लागू हो गया होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।